आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साहब व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह बिलाल अहमद और अरमान साहब। और हम बात करेंगे जनाब आज शहरी सिंध के हवाले से अहम इशूज़ पे। और अब सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है वो ये है कि बहादुराबाद ही सेक्शन क्यों ना हो, वहाँ पर भी जो MQM के पुराने रहनुमा हैं वो बानी अल्ताफ़ के हक़ में बयान दे रहे हैं। ऐसा ही एक बयान आज सिंध हाई कोर्ट से रऊफ़ सिद्दीकी ने दिया है। और वो बयान क्या दिया है उस हवाले से तो उसकी जो मेन है वो तो बिलाल ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने मरदमशुमारी पे भी बात की है और एक ऐसी बात की है जो कि अगर हो गई तो शहरी सिंध की सियासत यकसर तब्दील होकर रह जाएगी। इसके साथ साथ अरमान भाई से आज हम जो बात करेंगे वो बात होगी कि सिंध के अंदर इस वक्त जो MQM वर्सेस MQM मुकाबला चल रहा है उसमें दोनों धड़े क्या कर रहे हैं। तो रऊफ़ भाई ने जो माफ़ी वाली बात की है ज़रा उसके हवाले से बताएं। देखें फ़ारूक, बहुत शुक्रिया। असल में रऊफ़ सिद्दीकी आए थे उस केस में जो सानहे बल्दिया फैक्ट्री है, उसमें आपको पता है कि जस्टिस करीम खान आगा ने ये कहा था कि बड़ी मछलियों को तो आपने छोड़ दिया और छोटी मछलियों को पकड़ लिया, क्योंकि छोटे जो कारकुनान सतह के थे उनको तो आपने देखा कि 266 मरतबा 64 मरतबा सज़ाए मौत और सारी चीज़ें, और रऊफ़ सिद्दीकी साहब समेत बहुत सारे लोगों को बाइज़्ज़त बरी। और दिलचस्प बात ये थी कि रेंजर्स ने उनकी बरियत को चैलेंज भी नहीं किया। ये एक सरप्राइज़ बिल्कुल था कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, उसके बाद फिर रेंजर्स ने अब 2 साल के बाद अपील दायर की है। अब ज़ाहिर है कि अपील कितनी इफ़ेक्टिव है या नहीं है लीगली वो एक अलग बहस है। तो रऊफ़ सिद्दीकी और जो दीगर 3 से 4 लोग और थे उनकी तरफ से आज वकालतनामे जमा कराए गए। हसन साबिर अब तो राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, वो भी थे। और इसी दौरान जो हमारी गपशप हुई, पहले गपशप चलती रही तो फिर उसके बाद हमने कहा कि क्या आप कैमरों पे ही बात करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ कर लेते हैं, रऊफ़ सिद्दीकी भाई ने भी और हसन साबिर ने भी। तो फिर वो कैमरों पर आए और फिर उन्होंने ये बात कही जो फारूक शमी ने कहा कि जी शहरी सिंध के अंदर सियासत के हवाले से उन्होंने कहा मरदमशुमारी गलत और ये सारी चीज़ें और बल्दियाती इंतखाबात कल अदम होने चाहिए। बड़ी खबर तो बड़ी खबर ये है कि मैंने 3 से 4 मरतबा उनसे पूछा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की। उन्होंने कहा कि सबको माफ़ी होनी चाहिए, जो आईने पाकिस्तान के तहत माफ़ी मांग ले उनको माफ़ी होनी चाहिए। पहले उन्होंने बात की तो मैंने उनसे कहा कि सबसे मुराद क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबको होनी चाहिए। फिर मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया क्या आप बानी MQM की बात भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो कवर हो गया। फिर मैंने उनसे एक और सवाल किया, मैंने कहा कि MQM पाकिस्तान, ये जैसे आप बहादुराबाद सेक्शन कहते हैं, आज बिलाल जोंक हो गया था। अच्छा, तो वो तो क्या था, वो तो ये कहता था कि सॉफ्ट बानी MQM के ख़िलाफ़ इतना सख्त रद्दमल नहीं देता था। लेकिन मैंने नाम लेके उनसे कहा, हसन साबिर खड़े थे साथ, मैंने उनसे कहा कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब तो बानी MQM के बारे में बड़े हार्ड लाइनर्स हैं, मतलब एक बहुत क्लियर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना उस वक्त पे। तो क्या अब जो आपके दाएं बाएं खड़े हैं और ये पूरी MQM की आप नुमाइंदगी करते हुए ये बात कर रहे हैं, ये पार्टी पॉलिसी है या फिर आपका इनफरादी है? तो उन्होंने कहा देखिए हालात इस तरह के हो चुके हैं और मुल्क जिस हालत में जा रहा है, जिस कंडीशन में है, तो उसके बाद हम ये समझते हैं, फिर उन्होंने मैं नहीं, फिर हम ये समझते हैं कि अब सबको माफ़ी होनी चाहिए एक मरतबा सब। उन्होंने कहा कौमियत से बालातर होकर लीडरशिप कारकुन से जिसने माजी में जो कुछ किया है। फिर हमारे एक सीनियर सहाफ़ी थे, उसमें साहब उन्होंने ये ऐड किया कि तमाम लिसानी इकाइयों को जोड़ने के लिए जरूर। अच्छा, एक सीनियर सहाफ़ी थे, तो उन्होंने कहा कि जो कातिल थे या जिन्होंने मर्डर किए थे, जो भत्ताखोर थे, उनको भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए तो हसन साबिर और उन दोनों ने कहा कि भाई उनके लिए तो अदालतें मौजूद है ना, अगर किसी के ख़िलाफ़ केस है तो वो तो ट्रायल के लिए चलेगा, लेकिन अगर किसी पर इल्ज़ाम है महज और उसने कोई माजी के अंदर कोई सख्त बात की है, तकरीर की है, कुछ ऐसी चीज़ की और वो माफ़ी मांग रहा है, तो उसकी माफ़ी होनी चाहिए। तो आज एक अहम डेवलपमेंट मेरे नज़दीक ये है कि रऊफ़ सिद्दीकी भी बिटवीन लाइन नहीं बल्कि अब डायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि जी सबके लिए माफ़ी होनी चाहिए। और वो फिर आज हाई कोर्ट में मुझे थोड़े से वो एक पुराने उसमें नज़र आए, हर दूसरे तीसरे फ़र्द को उन्होंने दावत दे रहे थे कि MQM ज्वाइन करें, MQM ज्वाइन करें। हालात बहुत ख़राब। आपको दावत दी? मुझे तो वो बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें क्या दावत देंगे, जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं वो तो नहीं बता सकता मैं आपको सारी। तो यहाँ पर जो है ना एक बात अहम है कि जो रऊफ़ सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा पर्सनल बयान है। हाँ। और ये जो है ना ख़ास तौर पे बात काबिल ज़िक्र है, क्योंकि अब जो है वो अब लोग एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अगर ये पार्टी पॉलिसी हो चुकी है तो फिर पार्टी पॉलिसी अगर हो चुकी है तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान आना चाहिए, या राब्ता कमेटी की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान आना चाहिए कि जिस पर सब पर से पाबंदी हट जाए।
हटाई जाए या इस तरह की जो है ना, वैसे आपस की बात है, मेरी अपनी ज़ाती राय और मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो आज रऊफ़ भाई ने बात की है, रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने, वो बात उनकी पर्सनल कैपेसिटी में है। अगर मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हवाले से बात करूँ तो मैं उनको बहुत अरसे से हम ये बात एज जर्नलिस्ट हम जानते हैं कि जनाब उनका ये लाइन नहीं है। इसी तरह अगर हम मुस्तफ़ा कमाल को जानते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल की भी ये लाइन नहीं है। तो इस वक्त दो बड़े रोल हैं उन्हीं के, वो दोनों ये हैं। और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ये समझते हैं कि अब जो कर चुके हैं उसके बाद उनकी कहीं कोई जगह नहीं है, और वो इस बात से खौफज़दा हैं कि ठीक है, अगर मामला अभी थोड़ा सा टल भी जाएगा तो बाद में फिर मेरी शामत आएगी। तो इस वजह से कोई भी हक़ में नहीं है, सीधी सी बात है। कोई भी हक़ में नहीं। ये रऊफ़ सिद्दीकी बहुत पुराने आदमी हैं। अगर आपने पुरानी तस्वीर उनकी MQM की हिस्ट्री की देखें तो बहुत उस वक्त के हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनकी बिल्कुल डिफरेंट है, इक्वेशन है भाई के साथ। शहर के अंदर, शहरी सिंध के अंदर टलुंडा से लेकर कराची तक में, इसके हवाले से बताएं। आपको लोग बड़े मैसेजेस भेज रहे हैं आजकल। नहीं मैसेजेस क्या भेज रहे हैं, मतलब और भी बहुत सारी जगह पे आ रहा है कि लोग वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं कि जो लंदन प्रॉपर्टीज़ का जो केस चल रहा है उसमें अब ये आ रहा है कि लोग ये भी कहना शुरू कर दिया, जो ख़ासतौर पे MQM जो लंदन है या MQM अल्ताफ़ हुसैन, उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी लंदन प्रॉपर्टीज़ का केस अगर जीत जाएंगे और वो जो है वो फेवर में चला जाता है तो फिर जो जश्न है उसकी तैयारी की जाए, उस पर जश्न मनाया जाएगा और जश्न की पूरी एक तैयारी होगी। तो ये एक बड़ी कार्रवाई, मतलब बड़ी सरगर्मी होगी जो कि MQM जो ओरिजिनल है वो करेगी उनकी जानिब से अगर होती है, जो ये एक बड़ी सरगर्मी होगी। और MQM पाकिस्तान वैसे ही अपनी जो सरगर्मी है वो तेज़ कर चुकी है, तेज़ करने का ऐलान भी कर चुकी है, तेज़ भी कर रही है। वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहे हैं ताकि जो है वो अगले इलेक्शन में वोट ले सकें और लोगों की हमदर्दियाँ अपनी तरफ समेट सकें। दूसरी तरफ उनको काउंटर करने के लिए अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो MQM है वो अगर ये कर रही है जिसके साथ कोई लायका नहीं है, MQM है, तो वो अगर ये कर रही है सब चीज़ें, तो फिर उसमें इनको जो है वो काउंटर करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ आप जो कह रहे हैं ना सिंध सूबा सिंध के अंदर, मुल्तान में भी जो है वो मामलात हो रहे हैं। और मुल्तान में तो कल जो है बाकायदा उसकी पूरी एक कोई व्रत किया गया है और बड़ी दुआएं मांगी गई हैं। और इसमें तो ये सिलसिला भी चल रहा है साथ साथ। आपको कॉल कर कौन रहा है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। और सारे एक व्लॉग में सब नहीं। अच्छा, आज रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने जहाँ बहुत सारी बातें की, वहाँ पे उन्होंने बानी मुत्तहदा के अल्ताफ़ हुसैन साहब की माफ़ी की जो बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रऊफ़ सिद्दीकी एक बहुत पुराने सियासतदान हैं और अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं। किसी के ज़्यादा सवालात करने से या सहाफ़ी घेर लें, ये वाली उनके साथ बिल्कुल बात नहीं है। गो कि आज जो है बिलाल ने उनका ज़रा मुश्किल कर दिया उनसे सवाल कर करके, लेकिन वो अगर ये बात छुपाना चाहते या बात नहीं करना चाहते तो हरगिज़ नहीं करते। इसका मतलब अगर उन्होंने बात की है तो उनकी पुरानी हमदर्दियाँ जो है वो बहुत पॉजिटिव देखी जा रही हैं इस हवाले से। लेकिन साथ में उन्होंने आज और बहुत इंपॉर्टेंट बात की रज़ा हारून और बाबर गौरी से मुताल्लिक। रज़ा हारून और बाबर गौरी क्योंकि उनके मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक मामला चल रहे हैं और कुछ उनके राब्ते हैं, तो इस हवाले से हम इससे पहले भी बता चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तमाम आज उन्होंने कहा कि उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं और उसके साथ साथ उन्होंने वैसी ही माफ़ी का मुतालबा कि एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि इससे कबल रियासत बलूचिस्तान या दीगर सूबों के लिए कर चुकी है। वो चाहते हैं कि कराची के लिए और सबके लिए इसी तरह की माफ़ी का ऐलान किया जाए ताकि जो कराची की हकीकी जो पार्टी है, जिसको उनकी नज़र में या हकीकी रिस्पॉन्स जो लोग उसको ओन करते हैं, उन सबको की ऑनरशिप को जो है वो साथ लिया जाए और मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाए। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह हमारी मालूमात जो हम हासिल करते हैं वो आप तक पहुंचा देते रहें। और अपने फीडबैक से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। आदाब से खुदा हाफिज़।